Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we will be study about concept of ring and concept of field. आज हम ring and field के बारे में बात करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने लैग्रेंजेस थ्योरम देखी थी. आई होप लैग्रेंजेस थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. और आज हम देख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड. तो इंट्रोडक्शन आज कराते हैं रिंग एंड फील्ड का. तो रिंग एंड फील्ड जो होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, बस एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है, बाकी इसके सारे काम एक जैसे ही होते हैं. जैसे आपने पढ़ रखा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता था? ग्रुप होता था. ग्रुप क्या था? मतलब कोई भी आपका कोई भी सेट किसी भी ऑपरेटर के साथ आपका जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था वो आपका ग्रुप कहलाता था. तो ग्रुप में आपके कोई भी ऑपरेटर आ सकते थे, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, आपका जो भी माइनस, डिवीजन, ये जितने भी होते थे कोई भी आ सकते थे आपके ऑपरेटर. बट आपके रिंग और फील्ड में क्या होता है कि प्लस और इनटू का ही आपका जो ऑपरेटर है वही यूज़ किया जाता है. देखिए मैंने लिख रखा है कि रिंग जो होता है वो डिनोट करता है आर. आपको जो रिंग है यहाँ आर कॉमा प्लस और कॉमा मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इसको डिनोट इससे ही करते हैं. जैसे हम ग्रुप में कोई भी सेट को कर सकते थे, किसी को भी कर सकते थे ग्रुप, और आप जी दिखा देते थे. वो ग्रुप चल रहा था इसलिए हम जी लेते थे हर जगह, और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ले लेते थे क्योंकि हमने एक डेफिनेशन लिया था तो सारी डेफिनेशन में हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ कर लेते थे. लेकिन जो रिंग है, रिंग में हम दोनों सिंबल को एक साथ डालेंगे. जैसे हमने लिया है आर. आर क्या कर रहा है कि प्लस के सिंबल ऑपरेटर को भी यूज़ कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को भी यूज़ कर रहा है. तो जो ये है वो इससे ही डिनोट करते हैं रिंग. तो जो ये आर है, आर जो है वो यहाँ पे रियल नंबर नहीं है. आर यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, वो क्या रिंग को शो कर रहा है. और जो प्लस है बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है? प्लस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब तो आप समझते हो, प्लस दो एलिमेंट्स को प्लस करने का को आप प्लस करते हो, ए प्लस बी. हो सकता है जो प्लस है वो मॉड्यूलो भी लगा सकते हैं. मॉड्यूलो वाले मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा चुकी हैं. मैंने दिखाया था कि प्लस के नीचे 5 लगा दो या प्लस के नीचे 6 लगा दो. ये मॉड्यूलो होते हैं. इसमें आप उतने बार तक वैल्यूज़ लिखते हो. उसमें प्लस दूसरी तरीके से होता है आपका नंबर का. ठीक है, मॉड्यूलो से ही चेक करते हैं हम. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है. ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन सिंपल भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए मल्टीप्लिकेशन बी भी हो सकता है, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो आपका 5b करके भी दे रखा होता है. ठीक है, तो ये इस टाइप के भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं. ये सब आपके किस में? रिंग में यूज़ कर सकते हैं आप. तो देखिए रिंग की डेफिनेशन, अ सेट आर इज सेट टू बी अ रिंग इफ़ आपकी क्या कंडीशन है, ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है. पहली प्रॉपर्टी क्या है? आर. जो आर है, रिंग है, वो प्लस ऑपरेटर के साथ आपका इज़ एन अवेलियन ग्रुप. क्या है कि जो आर है इज़ एन अवेलियन ग्रुप है. आर जो है वो प्लस ऑपरेटर के साथ इज़ एन अवेलियन ग्रुप. तो अवेलियन ग्रुप क्या था? अवेलियन ग्रुप आपकी 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता था, लेकिन हम उसको प्लस, मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव और डिवीज़न चारों प्रॉपर्टी में उसको चेक करते थे. चारों ऑपरेटर के साथ उस चीज़ को चेक करते थे. बट रिंग में क्या होगा कि रिंग में आप सिर्फ उसने बोल रखा है कि रिंग प्लस ऑपरेटर के साथ, रिंग जो है वो प्लस ऑपरेटर के साथ ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तभी आपका रिंग कहलाएगा. मतलब इज़ अ अबेलियन ग्रुप. ये पांचों प्रॉपर्टी को प्लस के साथ चेक करे. मतलब कि आपका कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई इंटीजर है, इंटीजर आपका इंटीजर से आप प्लस करो, ए प्लस बी करो, तो आपको वो रिंग दे, आपको वो सेटिस्फाई करे प्रॉपर्टी, आपको वही प्रॉपर्टी मिल जाए, इंटीजर नंबर्स ही मिल जाए. ए प्लस बी करो इंटीजर से तो आपको इंटीजर नंबर ही मिल जाए रिंग में, तो वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है इन द क्लोज़र प्रॉपर्टी को करेगा. और एसोसिएटिव में आपका क्या होता था? एसोसिएटिव में आपको कि 3 एलिमेंट्स दे रखे थे. अगर वो 3 एलिमेंट प्लस के केस में इंटीजर एलिमेंट्स और आपको वही मिल रहे हैं वापस से इज इक्वल टू करके, वो आपको प्रूफ हो रहा है, तो वो आपका एसोसिएटिव होता था. प्लस के केस में आई होप कि इंटीजर्स नंबर सब सारे इन्वर्स भी होते हैं और आइडेंटिटी भी होती है. आइडेंटिटी आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव में 0 होती है और आपकी उसमें इंटू के साथ 1 होती है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो. तो ये जो रिंग है आर जो आपका सेट है रिंग, वो प्लस ऑपरेटर के साथ ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्लस के साथ ज़्यादातर इंटीजर नंबर, कोई इंटीजर का सेट होता था, वो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था. तो ये रिंग पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. अब क्या कह रहा है दूसरी प्रॉपर्टी बोल रहा है कि रिंग जो है वो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सेमी ग्रुप. अब ये बोल रहा है कि जो आर है रिंग, वो मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे.
तो रिंग में, तभी वो रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो रिंग, अब सेमी ग्रुप आपने पढ़ रखा है, दो प्रॉपर्टी होती हैं ओनली सेमी ग्रुप में, एक होती है क्लोजर और एसोसिएटिव। तो हाँ, इंटीजर नंबर का अगर हम करते हैं तो वो हमें इंटीजर नंबर हमें ला देता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो वो मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर नंबर आपका सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव के केस में भी आपकी ये सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो ये जो है सेमी ग्रुप और एवेलियन ग्रुप आपकी, सेमी ग्रुप आपकी पांचों प्रॉपर्टी प्लस के केस में सेटिस्फाई कर देता है, और आर जो है रिंग मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी, ओनली मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी सेमी ग्रुप की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव की। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप रिंग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो आपका होता है A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, आप ए मतलब राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे A डॉट बी प्लस सी, राइट साइड से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको क्या मिला, A डॉट बी प्लस A डॉट सी। तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे ये A आपका आगे लगा हुआ है, तो A आपका आगे लगा है तो कौन से साइड में लगा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको क्या मिला, A डॉट बी प्लस A डॉट सी। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है A, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलता है। इसको देखो, मैंने A की वैल्यू ले रखी है 1, B की 2 और C की 3, A की आपने, तो ये प्रूफ आपको उसने कर दिया 5। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी जो होता है वो रिंग की जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आपका ये रिंग में प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसमें दोनों केस होते हैं, ये प्लस भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, दोनों ऑपरेटर का यूज़ होता है, तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये रिंग कहलाता है। देखिए, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बताया है कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ किसे कहते हैं और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ किसे कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब लेफ़्ट में आपका यहाँ A है, A मल्टीप्लिकेशन B प्लस सी, तो ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है A डॉट बी प्लस A डॉट सी। ठीक है, तो ये लेफ़्ट में A लगे हुए हैं। और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसे कहते हैं, जब आपका A जो आपका पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है, वो लेफ़्ट साइड में हो। देखिए, बी प्लस सी, सॉरी, राइट साइड में हो, B प्लस सी आपका पहले है, डॉट A आपका क्या लगा है, राइट साइड में, तो राइट साइड में लगा है तो राइट में ही जाएगा B डॉट A प्लस C डॉट A। तो देखिए, राइट में आया है, तो आपका ये क्या कहलाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप आपको इससे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसे कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसे कहते हैं। अगर पहले आपका A लगा हुआ है तो वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आपका लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर आपका बाद में मतलब A लगा हुआ है तो वो आपका क्या करेगा, राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई करेगी, तभी वो आपका रिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी टाइप ऑफ देख लेते हैं, टाइप ऑफ रिंग। ये तो आपकी रिंग की 3 प्रॉपर्टी हो गई। प्लस के केस में आपका अवेलियन होना चाहिए, अवेलियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मल्टीप्लिकेशन के केस में सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी ये सेटिस्फाई करे, तभी आपकी ये तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई करेगा तभी आपका रिंग कहलाएगा। अब टाइप ऑफ रिंग इसने बोला है रिंग विद यूनिटी इसने जो इसका वो दे रखा है, इसका है 1 बिलोंग करना चाहिए R प्लस कॉमा इंटू को। इसने बोला है कि 1 जो है R प्लस मल्टीप्लिकेशन को करना चाहिए। पर जब यूनिटी की बात करिए तो यूनिटी में आपका क्या होता है, यूनिटी आपको जो होती है ज़ीरो के केस में, ज़ीरो जो होता है यूनिटी तो वो प्लस के केस में होता है, एडिटिव होती है, और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो 1 यूनिटी देता है। ठीक है, तो हमें रिंग जो विद यूनिटी है वो किसके केस में करनी है, मल्टीप्लिकेटिव के। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, जो रिंग जो है वो सेटिस्फाई आपको करना है मल्टीप्लिकेटिव केस में। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी में आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में कि 1 से वो करेगा, तो 1 इंटू A इज इक्वल टू 1 इंटू A, आपको एक एलिमेंट मिल जाए, मतलब A नंबर मिल जाए। तो आपका कोई 1 से जब मल्टीप्लिकेशन आपने किसी एलिमेंट को किया, वही एलिमेंट आपको मिल गया, तो आपका वो क्या कहलाएगा, रिंग विद यूनिटी। ओनली मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी के केस में आपका, तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी में आपका 1 यूज़ होता है, तो 1 यूज़ करके आपको A प्रोवाइड हो गया, तो ये रिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिंग में होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिंग में दूसरा आपकी प्रॉपर्टी कौन सी आती है, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग करे R को, तो A कॉमा B मैंने इसको दोनों प्रॉपर्टी को वैसे करना चाहिए, प्लस और मल्टीप्लिकेशन की। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की दिखा दी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपकी सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव भी रिंग सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये 8 प्रॉपर्टी आपकी प्लस और इसमें सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये कम्यूटेटिव भी ये आपकी रिंग कहलाएगा। ठीक है, अब नल रिंग क्या होता है, नल रिंग का मतलब ज़ीरो, मतलब किसी भी सेट में आपका कोई भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है,
तो ज़ीरो का मतलब कि ज़ीरो का आप अगर प्लस के केस में देखोगे, ज़ीरो जो ज़ीरो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे किसी भी नंबर का आप करोगे तो वही आपको मिल जाएगा किसी भी ऑपरेटर के साथ। जैसे 0 + 0 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आपकी जो नल प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी, एसोसिएटिव में भी करेगी। मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी 0 मिलेगा। अगर 0 का इन्वर्स देखोगे, 0 का इन्वर्स 0 ही होता है, तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में नल आपको क्या करता है कि 0 प्रोवाइड करता है। तो ये नल रिंग भी आपकी ऑल 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये 8 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई? ये R+ के केस में R+ के केस में अवेलियन ग्रुप होना चाहिए, R के इनटू के केस में आपका सेबी ग्रुप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ये सेटिस्फाई करे। और टाइप ऑफ रिंग में आपने देख लिया, रिंग विथ यूनिटी, ओनली मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आपकी 1 से शो करते, तो ओनली 1 का आप चेक करोगे, मतलब R, मल्टीप्लिकेटिव के साथ आप चेक करोगे तो 1 × A = 1 × A आपको A प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो ये यूनिटी ओनली मल्टीप्लिकेटिव केस में देखोगे, ठीक है। और कम्युनिकेटिव रिंग भी आपका ये प्रूफ कर रहा है। तो ये रिंग की प्रॉपर्टी हो गई। और ये रिंग आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी ये 3 टाइप्स हैं, ये भी आपने देख लिया। और ऑलमोस्ट जो फील्ड है वो भी सेम ही वर्क करता है, बस उसकी एक ही जो टाइप ऑफ फील्ड होते हैं उसकी एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड एंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे F से, क्योंकि ये फील्ड है, इसको F से डिनोट करेंगे। और ये भी प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही दिखाएगा, ये दोनों ऑपरेटर को यूज़ करता है। यहाँ पे माइनस और डिवीज़न का कोई यूज़ नहीं है। इस कॉल्ड अ फील्ड, ठीक है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करेगी। फील्ड है, इसको F से डिनोट किया है, वो प्लस के केस में आपका अवेलियन ग्रुप सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करेगा, ठीक है, ये भी कर देगा। और F जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये भी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका जो है F, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करेगा फील्ड के केस में, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी सेम है। टाइप ऑफ फील्ड में भी देखिए बिल्कुल यूनिटी एलिमेंट है, ये भी आपका किसके, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी के केस में आपको ये वैल्यूज़ लास्ट में आपको वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट ला के दे देगा, तो वो आपका ये भी फील्ड कहलाएगा, ठीक है। कम्युनिकेटिव लॉ भी आपका ये भी कहलाएगा। बस इसमें यही एक जो टाइप ऑफ फील्ड की एक यही चेंज है, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ F हैज़ इट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, नॉन ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ के आपके जितने भी होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होने चाहिए, एवरी नॉन ज़ीरो, मतलब, ठीक है। तो आप समझ सकते हो नॉन ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ के, मतलब 1/0 करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। अगर 0 का देख रहे हो, 0 का इन्वर्स, तो उसको छोड़ के और सारी आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो आपका क्या कहलाता है, आपका वो फील्ड कहलाता है, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है, आप ये याद कर सकते हो इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी है और आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग में कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा फील्ड और रिंग। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो उसमें आप लिख भी सकते हो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म। ये आपकी यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक होगा, होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और थैंक यू स्टूडेंट।